हमारे सम्मुख मौजूद हैं हरिंदर ढोलिया जी, जिनको उत्तराखंड प्रकोष्ठ का दिल्ली का जो प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं ये चाहूँगा कि उत्तराखंड की अगर चर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी ये चल रहा है कि उत्तराखंड में केजरीवाल जी एक बहुत अच्छे मतलब उससे उतरे हैं परफॉर्मेंस से, क्या कहेंगे उसके लिए? देखो भाई साहब, सबसे पहले तो आपका साधुवाद, आपने धन्यवाद किया मेरा। उत्तराखंड की जहाँ तक बात है, उत्तराखंड की जनता देवतुल्य जनता है। वो सब समझती है कि दिल्ली में जो लाखों उत्तराखंडवासी दिल्ली में रहते हैं, आपने यहाँ उनकी उस जनता का अवहेलना किया है, एक टिकट भी नहीं दिया। और वहाँ उत्तराखंड में आप 70 की 70 सीटों पे लड़ने के लिए पहुँच गए, है ना। ऐसे इनका ये प्रोपेगेंडा गोवा में भी चला था और भी गुजरात में भी चला था। ऐसे बहत्तर राज्यों में इन्होंने इस तरह के प्रोपेगेंडा चलाए हैं। ये कहा जा रहा है कि दिल्ली मॉडल को वहाँ पर पेश किया जाएगा। दिल्ली का मॉडल है क्या? ये तो हमें समझ में नहीं आई। दिल्ली का मॉडल मैं बताता हूँ आपको। शिक्षा, स्वास्थ्य, हाँ, बिजली, पानी। हाँ, वही 4 बातें जो आपने बताई, इसको मैं अपने तरीके से बताऊंगा जो उन्होंने बताया था। बिजली हाफ, पानी माफ है, उत्तम शिक्षा और बेस्ट स्वास्थ्य, है ना, अच्छा स्वास्थ्य, है ना। इन चारों की अगर बात करें, सबसे पहले स्वास्थ्य की बात कर लो, क्योंकि वर्तमान समय पे जो परिस्थितियाँ हैं, पूरा विश्व कोविड के कारण त्राहिमाम कर रहा है। लगभग 1 सप्ताह ऐसा आया था, पूरे विश्व में दिल्ली नंबर 1 पे थी कोविड में। तो इनकी स्वास्थ्य पॉलिसी तो जीरो है। आज भी कहीं कोई बेड नहीं है, कहीं कोई कुछ नहीं है, लोग मर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री तक बेड के अंदर पहुंचा हुआ है, डिप्टी के कोरोना तो किसी को भी हो सकता है, लेकिन इनके लिए सारी सुविधाएं, आम पब्लिक के लिए कोई भी सुविधा नहीं। ऑक्सीजन तक मुहैया नहीं कर पाई। वो जो दवाइयाँ हैं, एक इंजेक्शन जो मुश्किल से 2500-3000 का आता है, 60-60 हज़ार में मिल रहा है। हरिंदर जी, अगर दिल्ली पूर्ण राज्य होती तो केजरीवाल जी शायद पूरा काम करते। पूर्ण राज्य से ज़्यादा का बेनिफिट ले रहे हैं वो। पूर्ण राज्य होती तो इतने प्रचार नहीं कर पाते। टैक्सेशन का सारा पैसा, ना विधवाओं को पेंशन मिल रही है, ना विकलांगों को पेंशन मिल रही है, ना दिल्ली में कोई फ्लाईओवर बन रहा, ना दिल्ली में कोई हॉस्पिटल बन रहा, ना दिल्ली में कोई स्कूल बन रहा। केवल प्रचार 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 और प्रचार। आज सुना एक वो फ्लाईओवर बनाया है, वो फ्लाईओवर पिछले 10 साल से बनता ऐसा ही बन रहा है। वो कभी आधे किलोमीटर बना देते हैं, कभी 1 किलोमीटर बनाते हैं, पूरा एंजॉय करते हैं उसका। केवल प्रचार की दुनिया है। केवल ये दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं है, प्रचार के मुख्यमंत्री हैं ये। दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है। वैसे ही उत्तराखंड वालों को मैं जाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड में, जैसे आपने मुझे बोला, लेकिन केवल ये हवाई वो हैं, कुछ नहीं है। अगर इनका खाता भी खुल जाए तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। ये गोवा वाला सीन होगा इनको बिल्कुल। उन्होंने सीएम के लिए अजय कोठाल जी का नाम भी डिक्लेयर कर दिया। हाँ बिल्कुल, वो तो अब इलेक्शन अगर लड़ेंगे तो किसी ना किसी का नाम तो देंगे ही। और मैं गर्व से कहता हूँ कोठाल जी की मैं बहुत अच्छा उनका सम्मान करता हूँ। हमारे देवभूमि के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। कई हजारों कार्यकर्ता युवा वर्ग उनको प्रेरणा देते हैं। बट राजनीति है, राजनीति में सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं। शायद भाई साहब की कुछ महत्वाकांक्षा रही होंगी जो दूसरी जगह उनकी पूरी नहीं होगी। अवसरवादी कुछ लोग कहीं भी खड़े हो जाते हैं, उसी में से कोई भी हो सकता है। मूल में तो हम सब मनुष्य हैं। किसी भी तरह की दिक्कत, किसी भी तरह की परेशानी किसी के साथ भी हो सकती है, किसी तरह की बाध्यता किसी के साथ भी हो सकती है। बट मुझे पूरे यकीन है उत्तराखंड की जनता पे, इनको 1 सीट भी मिलना बहुत मुश्किल है। इन्होंने ये भी तो कहा कि उत्तराखंड को हम धार्मिक प्रदेश घोषित करेंगे। वो तो पहले से ही है। आज से सोचिए, सत्य सनातन धर्म जहाँ पर माँ गंगा हो, जहाँ पर साक्षात भोले बाबा हो, तीनों लोगों के स्वामी जहाँ पर हो, ये क्या मनुष्य क्या और मनुष्य की औकात क्या? नहीं तो इन्होंने किस बेस पे कहा है कि हम धार्मिक प्रदेश घोषित करेंगे? वो हवाई बुलबुले है ना, कुछ भी दिमाग में आया कुछ भी बोल दिया। वो अब उसमें मैं कैसे बता सकता हूँ उन्होंने क्या बोला। उन्होंने तो नंदा देवी अनिशास्त्री देवी है, उत्तराखंड की अनिशास्त्री देवी है माँ भगवती नंदा। उस पर्वत की तुलना उन्होंने कूड़ेदान से कर दी, गाजीपुर के कूड़ेदान से कर दी। वो उसका मानसिक, मुझे तो कभी कभी ये लगता है ये बंदे का मानसिक स्थिति क्या है। जैसे आपने बोला वो स्वस्थ, एक सीएम के पास सीएमओ रहता है 24 घंटे, जो उसकी टेक केयर करता है, मतलब उनकी बीमारी देखता है। कोई सुबेरे इन्होंने डिक्लेयर करा 9 बजे कि मुझे कोविड हो गया, शाम को 5 बजे तक कोविड ठीक हो गया। वो ऐसे तो इनका सॉस स्ट्रक्चर है। जो आपने शुरू में बोला शिक्षा में क्या, अगर वो 98% बच्चे एक स्कूल के आ रहे हैं तो वो पूरे दिल्ली में मॉडल बना दिया उन्होंने। अरे कुछ बच्चे तो होंगे ही कहीं ना कहीं। स्कूल पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल 4 स्कूल हैं जो अत्याधुनिक, अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखो अच्छी चीज़ को अच्छा भी बोलना चाहिए, लेकिन बच्चों के अंदर संस्कार कहाँ से डेवलप होंगे? केवल अपनी जेब भरने से फुर्सत नहीं है उनको। पानी बिजली हाफ, बिजली हाफ, उस जो आपने अभी बोला। आप मुझे बताओ कौन सी ऐसी चीज़ है जो मेरे पास है
मैं ही तो दे सकता हूँ उसको फ्री, जो मेरे पास है नहीं उसको फ्री कैसे दे सकता हूँ? दिल्ली क्या पानी बनाता है क्या? दिल्ली या बिजली बनाता है? केवल दिल्ली का मुख्यमंत्री एक ही चीज़ बनाता है, वो बहुत बढ़िया से बेवकूफ़ बनाता है लोगों को, केवल बेवकूफ़ बेवकूफ़ बेवकूफ़। लेकिन उत्तराखंड के, जैसे मैंने बताया, देवभूमि उत्तराखंड के वो लोग हैं, सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा रखने वाले वो लोग हैं, जहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पूरे भारतवर्ष में उनका जहाँ भी आगमन होता है देवभूमि के लोगों का, पूरे विश्व में उनका केंद्र बिंदु बन जाते हैं। आज देखिए ना कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें उत्तराखंड के लोगों को माननीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे देश के हैं उन्होंने दिया हुआ है। जैसे श्रीमान अजीत डोभाल साहब हैं, विपिन रावत साहब हैं, ऐसे कई सारे जिनको विश्वास किया हुआ उनके ऊपर, पूरे देश की सुरक्षा उनके हाथ में है, और उन्हीं की वजह से पूरे विश्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मंगल गान हो रहा है ना। ये क्या, ये तो घर से सुबह निकलते हैं, कोई स्टेटमेंट होती है, बाद में निकलते हैं कुछ स्टेटमेंट होती है, अपने बड़ी सी गाड़ी में से निकलेंगे और ड्रेस कोड ऐसा होगा कि ऊपर के बटन अलग और नीचे के बटन अलग। IITN हो यार तुम, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो तुम है? और अगर तुम सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हो तुम्हारी ड्रेस कुछ अलग होती है, माइंडसेट ही कुछ अलग है। सादगी में रहना पसंद करते हैं। सादगी काय की सादगी है ये काय? उल्टे सीधे बदन। तुम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को रिप्रेजेंट करते हो, आपको अगर ये सादगी है तो भ्रष्टाचार क्या है? सोच मानसिकता कैसी है? नक्सली मानसिकता है। भारत माता की जय बोलने में तुम्हारे पेट में पीड़ा होती है। प्रधानमंत्री पूरे देश का मंगलगान करने के लिए, फौजियों का मंगलगान करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों का मंगलगान करने के लिए, योग को प्राथमिक देने के लिए वहाँ से भारत माता की जय बोलते हैं प्रधानमंत्री लाल किले की परचीर से, और आप क्या बात करते हो? बेवकूफ़ की तरह से बैठे रहते हो वहाँ पे, दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हो, मेरे मुख्यमंत्री हो आप वहाँ पार्टीबाजी करते हो वहाँ बैठ के। उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कुछ सोच रहे थे उस टाइम। क्या सोच रहे थे? क्या सोच रहे थे ऐसा? डेवलपमेंट के बारे में क्या मतलब वही क्षण मिला है उनको, वो 15-20 सेकंड, और वो पहली बार नहीं हुआ, पिछले 4 साल 5 साल से वहाँ बैठ रहे हैं और हर बार वो ऐसा ही करते हैं, हर बार सोचते हैं वही 15 मिनट मिलता है उनको सोचने को। पता नहीं कहा जा रहा है कि दिल्ली के डेवलपमेंट की सोच रहे थे, इसलिए प्रधानमंत्री जी की बात को नहीं सुन पाए वो। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, वो सोचा एजेंडा है कि क्या सोचना है, कब सोचना है, कैसे सोचना है, तो वो भी मैं आपको उसी सोच के आधार पर बता रहा हूँ। उत्तराखंड वालों ने सोच लिया है क्या करना है उनका। लेकिन हरिंदर जी, एक बात है कि उत्तराखंड के बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं दिल्ली में। जी, केजरीवाल जी ने उनकी कभी चिंता नहीं की, लेकिन उत्तराखंड में जाकर वहाँ के लोगों की बड़ी संभाल कर रही है। मैं तो कह ही रहा हूँ ना, देखो उन्होंने एक बहुत बेहतरीन, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे वो झूठ बोलते हैं, उसकी एक बहुत बेहतरीन चीज़ आपको बताता हूँ। उन्होंने हमारे वहाँ लोगों को एक बोला है कि हम वहाँ पर दिल्ली में जैसे बाइक एम्बुलेंस चलाई है, वैसे ही हम यहाँ पर उत्तराखंड में घर घर बाइक एम्बुलेंस देंगे। आप भी तो रिपोर्टर हैं, आप दिल्ली में घूमते हैं, आप बताओ कहाँ बाइक एम्बुलेंस है? कोई बाइक एम्बुलेंस नहीं है, पूरी दिल्ली में कहीं बाइक एम्बुलेंस नहीं है। ऐसी दर्जनों झूठ है उनके। सोच रहे हैं बनाने की। नहीं उन्होंने नहीं वो सोच रहे हैं ना, तो सोच, मैं भी तो ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम ऐसे सोचेंगे। उन्होंने बोला जैसे दिल्ली में हमारे बाइक एम्बुलेंस दी है, उत्तराखंड में जन सामान्य जो है, जो वहाँ पर अप्रोचेबल नहीं है रोड कई जगह पे, तो वहाँ पर हम बाइक एम्बुलेंस देंगे। तो दिल्ली के तर्ज मतलब झूठ बोल रहे हैं, सीधे सीधे झूठ बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, पूरे 6 साल में एक फ्लाईओवर नहीं, एक स्कूल नहीं, एक हॉस्पिटल नहीं, कोई नई डेवलपमेंट नहीं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं, क्या कहाँ बैठे हम लोग? कोई एयरपोर्ट, कुछ मतलब कुछ भी नहीं, कुछ जो उनके अधिकार क्षेत्र में होता है कहीं कुछ है ही नहीं। केवल भ्रष्टाचार करना सिखा रखे हैं। चौराहे पे बच्चे खड़े हुए खाकी वर्दी में, युवा पीढ़ी है 20-22 साल की, उनको देख के मुझे दया आती है। 25 साल का लड़का केवल और केवल 10 साल, जब 5 साल 6 साल जितने दिन तक केजरीवाल रहेंगे तब तक वो उनकी सेवा में, उसके बाद वो कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार का एक गड्ढा बनेंगे। कितना बड़ा राष्ट्र को वो है नुकसान। हरिंदर जी, दूसरी बात यह है, अभी केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा कर्नाटक प्रेस में प्यूरीफाई लगा दिया, जो हवा को मतलब साफ करेगा। ये भी बहुत बड़ा आडम्बर है भाई का। क्या हमारे यशस्वी जो इस क्षेत्र के MP साहब हैं, श्रीमान गौतम जी ने आज से 1.25 साल पहले लगा दिया अपने पैसे से, वो सांसद निधि से नहीं, अपने ने पैसे से लगा दिया, और उन्होंने एक पर्चा भी नहीं बना कहीं पर छोटा सा ऐड भी नहीं दिया। इसने एक प्योरीफायर लगाया और पूरे संपूर्ण विश्व में यहाँ का ऐड केरल में चल रहा है। जब यहाँ चल रही है, यहाँ लगाया प्योरीफायर, तो केरल में ऐड देने का क्या मतलब है? गोवा में ऐड देने का क्या मतलब है? पंजाब में ऐड देने का क्या मतलब है? इससे ये होगा देश के लोग जाने कि राजधानी दिल्ली कितनी मतलब, हाँ, देश के लोग जान लें कि ये कितना अच्छा काम करता है। लेकिन आप और हम जानते हैं कितना अच्छा काम करता है। अब ये 4 दिन पहले बारिश हुई थी, पूरी दिल्ली जाम थी। 3 दिन के लिए पूरी दिल्ली जाम हो गई, जगह जगह 3 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए पूरी दिल्ली जाम हो गई, जगह जगह पानी, कहीं भी नहीं।
आज भी दिल्ली में जहाँ हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहते हैं, पानी की कितनी बड़ी समस्या है जी, पॉल्यूशन की कितनी बड़ी, एमसीडी की कमजोरी पकड़, एमसीडी के इसमें पानी में एमसीडी क्या करेगी जी, उनके वो नाले साफ नहीं है, जल भराव एमसीडी में थोड़ी आता है नाला। अब मुझे ये बताओ, आप सीपी में जल भराव हो गया, वहाँ कौन सा नाला है जी, जहांगीरपुरी में जल भरा हो गया, वहाँ कौन सा नाला है, लाजपत नगर फ्लाईओवर के नीचे जल भरा हो गया, वहाँ कौन सा नाला है, आश्रम में जल भरा हो गया, वहाँ कौन सा नाला है। ये केवल नाला दिमाग में बना रखे हैं लोगों के इसने। दुनिया में मुझे जब से मैं देख रहा हूँ चीज़ों को, इनकी मतलब नंबर 1 धूर्त है, नंबर 1 धूर्त। उत्तराखंड की जनता इसे कहीं से स्वीकार करती नहीं है। दिल्ली की जनता के तो राशन वैक्सीन सब केजरीवाल जी दे, कोई नहीं, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल ये थोड़ी मतलब कोई मार्केटिंग प्रोपेगेंडा है। वैक्सीन आपको पता है, इनको बोला गया था आप अपनी तरफ से, जब वैक्सीन नहीं थी तब इन्होंने वैक्सीन का रौला मचाया था कि हमको वैक्सीन, हमको खुद ही छूट मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने बोला ठीक है जी, आप अपने अपने सारे के सारे राज्य अपने अपने वो कर लो, अपने आप वो कर ऑर्डर दे दो आप। लेकिन हुआ क्या, जिस बैठक में डिक्लेयर हो ये सब प्लानिंग चल रही थी, वो अपने सातिर दिमाग से वो उसी बैठक को इसने लीक कर दिया पब्लिक में। वहाँ ये डिसीजन हुआ कि भैया आप इस अपने अपने कर लो। खूब वो प्रचार करने के बाद हमारी वैक्सीन हांगकांग से आ रही है, हमारी वैक्सीन सिंगापुर से बात चल रही है, हमारी वैक्सीन दुबई से बात चल रही है। क्या हुआ, कुछ भी दिल्ली वाले ठगा कौन जा रहा है इनमें, दिल्ली वाले घूम फिर के परेशान कौन है, दिल्ली वाले। एक दो नहीं सैकड़ों हजारों लोग शहीद ही बोलेंगे उनको, जब ये बेवकूफ़ ने मतलब मौत के घाट उतार दिया। आज कोर्ट ने संज्ञान लिया है ना, दोषी ठहरा ना केजरीवाल को। जितनी मैट्रिक टन तुमको ज़रूरत थी 350, तुमने 900 कैसे ऑर्डर दे दिया भाई। मैं एक टाइम पे अगर 300% चीज़ चाहिए, 1000 चीज़ तुमने मांग ली उनसे 1000%, उससे मतलब 4 टाइम ज़्यादा आपने डिमांड कर लिया उनको। और इसका इफेक्ट क्या हुआ, दिल्ली में तो परेशानी हुई। यहाँ जो यूपी में बॉर्डर पे लोग आके टैंकर वापस भेजने पड़े। क्यों भेजने पड़े, काई का स्वास्थ्य अरेंजमेंट है आपका, क्यों कोई आपकी है ही नहीं कुछ व्यवस्था। मैं कहता हूँ जो मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैं 9 बजे मुझे कोविड हो गया, दुनिया में सबसे गंभीर बीमारी को ये बोले 9 बजे मुझे कोविड हो गया और 5 बजे ठीक हो जाए, कितना बड़ा जोक है वो, कितनी बड़ी गंभीरता है उसके अंदर, कितना बड़ा समर्पण है अपने उस क्षेत्र के प्रति, ये दिखता है। हरिंदर जी, दिल्ली की जनता की संभाल कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं खाने को लोगों को, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। वो प्रधानमंत्री जी ने अगले मार्च तक का वो कर रखा है, पहले दिसंबर तक, दिसंबर के बाद दिवाली तक, नवंबर दिसंबर दिवाली तक, उसके बाद आगे उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। केवल क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट है, आपका राशन है, मेरा राशन कार्ड है, तो वो दिल्ली सरकार पे ही जाएंगे ना हम लेने के लिए। तो योजना तो वो है, उसका नाम भाई ने दूसरी तरह से कर दिया। आप ये बताओ ना, वो प्रधानमंत्री जन औषधि वो चल रही है, पूरे देश में आप 5 लाख रुपए का बीमा ले सकते हो। 5 लाख रुपए का पूरे भारत में कहीं भी कर, सब जगह चल रहा है, यहाँ कोई मतलब नहीं है। आपको भी ज़रूरत है उसकी, मुझे भी ज़रूरत है उसकी, लेकिन ये भाई करने को राजी नहीं है उत्तराखंड वालों पे, क्योंकि सीधे साधे आदमी वहाँ नए नए प्रकार के डोरे डाल रहे हैं। वो कह रहे पंजाब में जन रसोई खोलेंगे। जन रसोई तो कहीं भी खोल सकते हैं ना जी, लेकिन खोलें तब ना, करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो दुनिया में बहुत सौभाग्यवशाली लोग होते हैं जिनको जनप्रतिनिधित्व मिलने का मौका मिलता है, और दिल्ली की यशस्वी जनता ने दिल्ली की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए 2 बार मौका दिया आपको। आपने एक बार भी साथ नहीं दिया दिल्ली वालों का, एक बार भी नहीं। पिछले इस कोविड से और उस कोविड तक, पहले वाले कोविड का 1.5 साल हो गया हमको करते, एक बार तुम्हारा कोई विधायक नहीं आया, एक बार तुम बाहर नहीं निकले। हरिंदर जी, एक स्लोगन चल रहा है कि आप हमें दो समर्थन, हम करेंगे एमसीडी में परिवर्तन। हाँ, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखो जी, समर्थन तो दिल्ली वालों ने दे ही रखा है। 6 साल का समर्थन दे दिया और 4 साल और रह गए। तुमने क्या दिल्ली में परिवर्तन किया है? कोई परिवर्तन नहीं किया। एमसीडी की ना, जो एमसीडी कर रही है वो बहुत बढ़िया कर रही है। दिल्ली के पार्क की व्यवस्था देखो, दिल्ली के हॉस्पिटलों की व्यवस्था देखो, दिल्ली के छोटे स्कूलों की व्यवस्था देखो, बच्चों की कितनी बढ़िया व्यवस्था है। एमसीडी के स्कूल जाके देखो आप, एक नंबर 1 के स्कूल है। उनका एजुकेशन का स्तर देख लो और उनका एजुकेशन का स्तर देख लो, दिल्ली के नंबर 1 पे चल रही है दिल्ली एमसीडी। तो ठीक है, ये थे हमारे साथ हरिंदर जी, और इनको आज उत्तराखंड प्रकोष्ठ का जो है कार्य जिम्मेदारी दी गई है। हमारी तरफ से बहुत बहुत, हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत इनको मुबारकबाद, और भगवान करे ये अच्छे से अच्छा काम दिल्ली में करें। धन्यवाद।